मैं डीलर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियोज़ बनाई थी जिसमें सोनालिका ट्रैक्टर्स की जो सर्विस चढ़ाई जाती है उसके बारे में बताया गया था। जैसे कि सर्विस वारंटीज़ वगैरह मैंने बताया था। सर्विस की सारी डिटेल्स मैंने आपको वैसे बता दी थी। जैसे सर्विस हम जब जाते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने पीडीआई के बारे में, इंस्टॉलेशंस के बारे में और क्रेडिट जॉब कार्ड के बारे में सारी चीज़ों को समझाया था। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं पर अभी तक काफ़ी बच्चों से क्रेडिट जॉब कार्ड करना नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रैक्टिकली ही करके उसको आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करा जाता है कि जॉब कार्ड हम कैसे ओपन करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। तो चलते हैं आज हम जॉब कार्ड को एक ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास में एक ट्रैक्टर आया हुआ है, उसकी हम क्या करते हैं सर्विस यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी ट्रैक्टर की हम सर्विस को चढ़ाने जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी ट्रैक्टर की सर्विस चढ़ानी होती है तो उससे पहले आप उसकी सर्विस को एक बार चेक कर लो। ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पर देखो पहली बात लिख के आ रहा है सर्च ट्रैक्टर हिस्ट्री। इसका मतलब यही है कि जो भी हम ट्रैक्टर की सर्विस चढ़ाने जा रहे हैं उसकी वारंटी एक बार चेक कर लीजिए। इसका रीज़न क्यों? आखिर क्यों हम इसको चेक करते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी-कभार मान लीजिए कस्टमर आपके पास आया और वो आपसे बोलता है कि मेरी ट्रैक्टर की सर्विस 3 हो चुकी है, मुझे चौथी सर्विस करवाना है। लेकिन आप उसकी जब सर्विस चढ़ाएँगे सिस्टम पे तो आप 4 सेलेक्ट करके और उसकी सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन हो सकता है वो भूल गया हो, उसकी सर्विस तीसरी हो, चौथी ना हो। तो इसलिए उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आएँगे सर्च ट्रैक्टर हिस्ट्री पे और यहाँ जाकर हम एक ट्रैक्टर्स का चेसिस नंबर जो आता है, वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद में यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सर्च वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ये इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर से हम नंबर डालेंगे। हो सकता है ये नंबर्स हमसे गलत हो गया हो। तो यहाँ से हमने सर्च हिस्ट्री कर दी। अब यहाँ पर ये ट्रैक्टर्स की सर्विस जो है वो सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएँगे डाटा को और कॉपी कर लेंगे। हो सकता है चेसिस नंबर गलत हो या फिर कैसे, तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको आना है सर्विस पे और यहाँ पर क्रिएट जॉब कार्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ उस चेसिस नंबर को पेस्ट कर देना। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर एक एरो दे रखा है, उस एरो पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे साफ-साफ लिख के आ रहा है कि चेसिस नंबर इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो उसने अब इसको पकड़ लिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना चेसिस नंबर को मिला के क्या वही चेसिस नंबर है जो मैंने पहले यहाँ पर सेलेक्ट करा था, ठीक है? चेसिस नंबर मेरा ठीक हैगा। आते हैं यहाँ पर और सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ मैंने बताया था कि इसमें घंटे सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने मान लीजिए पहली सर्विस है मेरी तो मैंने यहाँ पर 50 घंटे सिलेक्ट करा। और यहाँ लोकेशन पे आएँगे, यहाँ पर हम किस जगह पर, तो मैं जो कर रहा हूँ वो डीलरशिप पे कर रहा हूँ, ब्रांच पे नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर डीलरशिप सेलेक्ट कर रखा है। सर्विस टाइप में मुझसे पूछा है तो मैंने यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ड्राइवर जो इसकी ड्राइविंग वगैरह करते हैं वो ओनर ही करते हैं, तो यस ओनर ही इसको चलाता है। इसका टाइम क्या है, तो टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे कि इस टाइम मैं कर रहा हूँ तो 10 बजे का टाइम यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर पूछा है जॉब कार्ड, याद रखना सर्विस चढ़ाते टाइम आपको जॉब कार्ड ऑप्शंस में नो रखना है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जब भी आप सर्विस चढ़ाएँगे तो जॉब कार्ड वाले ऑप्शंस को जिसमें BOR देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है BOR जॉब कार्ड, इसको आपको ऑफ यानी कि नो रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सर्विस नहीं चढ़ा पाएँगे, फिर जो भी सामान आप इसमें चढ़ाएँगे उसका ऑर्डर लगता रहेगा, ठीक है? तो इसलिए याद रखें कि यहाँ पर आपको इसे नो करना है। मैं एक बार सेव करता हूँ, अब सेव करने के बाद में यहाँ पर क्या रखा है, ये ऑलरेडी यहाँ तक सिलेक्टेड है तो आपको दूसरी सर्विस सिलेक्ट कर लेना है। याद रखना है अगर पहली सर्विस में डाटा नहीं आ पा रहा है तो आप दूसरी में आके ट्राई कर लें और दूसरी में नहीं आ पा रहा है तो आप तीसरी में जाके ट्राई कर लें और तीसरी में नहीं आ रहा है तो आप चौथी में जाके ट्राई कर सकते हैं। जिसमें भी यहाँ पर लिख के आ जाए व्हीकल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिट विद द जॉब कार्ड नंबर आपके सामने आ चुका है। आप चाहें तो इस जॉब कार्ड नंबर को कॉपी कर सकते हैं ताकि आगे चल के आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसलिए इसको यहाँ पर कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक है? इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है एक्चुअल पे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्चुअल पे, तो एक्चुअल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पार्ट्स नंबर के बारे में। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर पार्ट्स नंबर दे रखे होते हैं, वो हमें यहाँ पर फिल करने होते हैं कि जब भी हमने ट्रैक्टर की सर्विस करी है तो उसमें
कौन-कौन सी चीज़ हमने यहाँ पर फ़िल करी थी ट्रैक्टर में, जैसे डीज़ल फ़िल्टर हमने लगाया था, मोबिल फ़िल्टर लगाया था या मोबिल लगाया था, वो सारे पार्ट्स के नाम हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि 2 कैटेगरी में इसके बाँटा गया है, एक स्पेयर में और दूसरा ल्यूब में। तो स्पेयर या फिर ल्यूब्स, इन दोनों में से क्या-क्या चीज़ों में डिफरेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऑयल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि तेल वगैरह हो गया, गियर ऑयल हो गया, आपका मोबिल हो गया, तो ये जो होती हैं जिसमें यानी कि लिक्विड होता है ना, जिस प्रकार से तेल यानी कि ऑयल होता है, तो वो सारी चीज़ें तो आपकी रहने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है? किसमें? लिप्स वाले ऑप्शंस में। और जिसमें फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फेंडर हो गया, बोनट हो गया, ठीक है, गियर रोल हो गया, रबर रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो रहने वाली है वो स्पेयर के अंदर रहने वाली है। तो जैसे कि डीज़ल फ़िल्टर हो गया, मोबिल फ़िल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फ़िल्टर हो गया, वो सारा आपका रहने वाला है स्पेयर के अंदर। और लूप्स के अंदर आपका जो रहने वाला है वो मोबिल रहने वाला है। मोबिल हो गया, कूलेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो रहने वाली है वो इसमें रहेंगी, ठीक है? तो चलते हैं, हम यहाँ पर पार्ट्स नंबर टाइप कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर हम ये पार्ट नंबर टाइप करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं और पार्ट नंबर को हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने पार्ट नंबर सेलेक्ट करा है, तो यहाँ से इसने फटाक से इसको उठा लिया और यहाँ पर लिख के आ गया मैक्सिमम इंजन ऑयल 13 लीटर्स। और यहाँ पर क्वांटिटी पूछा है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी डाल दी, क्योंकि मैंने एक क्वांटिटी में इसके लिए डाला था, ठीक है? विल टू में अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर के लिए, तब तो आप यहाँ पर जाके विल टू में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बिल रखना है पहली बात तो। जब आप यहाँ बिल रखेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने लिख के आएगा डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया था, तो मैंने 10% यहाँ पर लिख दिया। इतना करने के बाद में अब हम ऊपर आ जाएंगे और जो हमारे मोबिल फिल्टर्स वगैरह थे वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो मोबिल फिल्टर्स में हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर फटाक से ही सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, थोड़ा सा सर्वर ना इसका थोड़ा स्लो चल रहा है आज, इसी वजह से यहाँ पर ये हल्का हो रहा है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर्स मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसकी भी क्वांटिटी सेम मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने क्वांटिटी यहाँ सेलेक्ट करी एक क्वांटिटी में, और विल टू पे जाके यहाँ पर बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। बिल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिस्काउंट के बारे में। तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट, तो मैंने यहाँ आया और मैंने इसमें डिस्काउंट टाइप कर लिया 10% का। इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें जाके तीसरा पार्ट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर तीसरा पार्ट टाइप करा, फिर हम यहाँ पर आगे आ जाएंगे, नाम इसका यहाँ पर शो करने लगेगा। फिर यहाँ आके नेक्स्ट इसकी क्वांटिटी को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। क्वांटिटी टाइप करने के बाद में इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे बिल करना चाहते हैं या फिर वारंटी करना चाहते हैं। तो याद रखना, वारंटी जॉब कार्ड हम नहीं बना रहे हैं, हम केवल अभी बिल बना रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर बिल को सिलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा डिस्काउंट कितने परसेंट देना है, तो 10% डिस्काउंट हमें यहाँ पर दे देना है, ठीक है। इसके अलावा और पार्ट आपके पास में हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी और पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर जाके मैंने इसे ऐड कर लिया। तो आते हैं और फिर यहाँ पर जाके दूसरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे फिर टाइप कर देते हैं। तो मेरे पास में दूसरा पार्ट है आपका ये वाला, और इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो मेरा हाइड्रोलिक फिल्टर है, और इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी सेम चीज़ रखना है, बिल आप यहाँ पर क्लिक करके और बिल वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट कीबोर्ड से आप बी को टाइप कर देंगे तो बिल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसको भी मैंने 10% ले लिया और सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर फिल हो चुकी है। मैंने केवल यहाँ पर 4 आइटम्स डाले थे, ठीक है। उसके बाद में मॉडिफाई पार्ट्स यूज़ में पूछता है। अगर आपने सर्विस के टाइम पे कोई इंजन वगैरह में काम किया था, तब तो आप मॉडिफाई पार्ट पे क्लिक करके यस करेंगे। अगर आपने इंजन में कोई भी काम नहीं करा है, तो आप सबको नो करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। मॉडिफाई पार्ट्स का मतलब यही होता है कि अगर आपने इंजन्स वगैरह में कोई काम किया था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी सर्विस के टाइम पे, या फिर पहले कोई प्रॉब्लम थे, आपने सर्विस करते टाइम उसमें चेंजिंग करी है, तो आप मॉडिफाई पार्ट को यस करेंगे, वरना आप इसको नो करके और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने नो करा और सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करा, तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपने सर्विस जो है वो कितने टाइम स्टार्टिंग करी थी। तो मान लीजिए मैंने सर्विस जो स्टार्टिंग करी थी वो 10:05 पे करी थी। फिनिश उसको कितने टाइम कर दी, तो मैंने फिनिश करी थी उसके लिए 10:35 के समथिंग। तो 10:35 पे मैंने करी थी। उसके बाद में ट्रैक्टर्स आपके पास से कब चला गया था, 10:40 में मेरे पास से ट्रैक्टर चला गया था। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर डालनी पड़ती है। उसके बाद में मैकेनिक का नाम आपसे पूछा जाता है। तो जो भी मैकेनिक्स आपकी वर्कशॉप पर काम कर रहे होंगे, उनका नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से आके मैंने मैकेनिक का नाम टाइप कर दिया और फिर आप यहाँ पर कुछ भी रीजंस ले सकते हैं डिले में जाके, ठीक है। बहुत सारे रीजन यहाँ पर दे रखे हैं, तो मैं अदर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाके सेव एंड क्लोज वाले ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और ओके करा, तो यहाँ पर लिख के आ जाता है जॉब कार्ड सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। अब जॉब कार्ड मेरा कहाँ मिलेगा, तो मुझे सर्विस वाले ऑप्शंस पे आना है। जब मैं सर्विस वाले ऑप्शंस पे यहाँ पर आ जाऊँगा, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा
आप देखेंगे इधर साइड में जनरेट इनवॉइस का, आप जनरेट इनवॉइस पे जब यहाँ पर आ जाते हैं तो जो भी आपने इनवॉइस थी वो यहाँ पर आपके सामने जनरेट होके आ जाएगी। देखो मैंने पहले भी यहाँ पर इनवॉइस से जो है वो जनरेट कर रखी थी, इस वजह से वो इनवॉइस मेरे सामने यहाँ पर आ रही है। जो भी यहाँ पर इनवॉइस थी उसको मैं कैसे पहचानूंगा, तो देखो सिंपल सा तरीका है कि मैंने आज की डेट में केवल एक इनवॉइस यहाँ पर चढ़ाई है 11/6/26 की, तो डेट के हिसाब से मैं देख सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है उस चेसिस नंबर के हिसाब से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो फाइंड करने का बहुत ईजी तरीका है, आप कीबोर्ड्स में Ctrl+F टाइप करिए और इसमें उसी चेसिस नंबर को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जब आप उस चेसिस नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो आपके सामने आ चुका है, यानी कि यही वो नंबर था। और यहाँ जाके आप जनरेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं जनरेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर हमसे जीएसटी वगैरह मांगा जाएगा, जीएसटी नंबर डाल के आप इसे जनरेट इनवॉइस कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया कि जॉब कार्ड किस तरीके से बनता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के देखें, एक बार दोबारा समझ में आपके आ जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे, दूसरी बार रिपीट करेंगे, तीसरी बार में आपको चढ़ाना आ जाएगा सर्विस कि किस तरीके से जॉब कार्ड हम ओपन करते हैं। फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं दोबारा से वीडियोस को एक बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।